हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर का जो CSA है, कर्व सरफेस एरिया, वो कितना होता है 2πr² और TSA होता है 3πr। ये सारे वो सॉलिड्स है ना जो बहुत फ्रीक्वेंटली इंपॉर्टेंट फिगर है, इसलिए यहाँ पे जैसे ये फिगर है, ये फिगर है, नेक्स्ट ये फिगर है, मतलब इसके बारे में कॉमनली पूछना होता है। इसके बाद जस्ट द कैलकुलेशन पार्ट, फॉर्मूला डालो, कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, LBH लेटरल सरफेस एरिया TSA, सब ऑब्जेक्ट का लिखा हुआ है, इसमें कुछ नया बात नहीं है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। शुभ, बहुत दिन बाद आया, क्यों मतलब क्यों आया तो अच्छा है लेकिन क्यों बहुत दिन बाद आया है? अच्छा एग्जाम चल रहा है, चलो ठीक है। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन कौन सा चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फॉर श्योर फिक्स है कि इस चैप्टर से 5 मार्क्स का तो फिक्स ही, और 5 मार्क्स नहीं आया तो ऐसा नहीं है नहीं आएगा, 1 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स, या फिर 5 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स, 1 नंबर MCQ में आ सकता है, या 5 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, 5 से 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। हाँ चलो, तुम्हारा स्कूल बोर्ड्स का पेपर थोड़ी सेट करता है, सैंपल पर बोर्ड्स का पेपर थोड़ी है। 2024 2025 के जितना भी सेट आया है 5 6 5 मार्क्स 6 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे ही है। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर में ऐसा सच कुछ है नहीं, जो हमने चैप्टर क्लास 9th का भी है, यहाँ भी है, दोनों में क्या सेम है, लिखना नहीं है, सब फॉर्मूला याद है, घर पे जाके लिखना। क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, LBH लेटरल सरफेस एरिया TSA, सब ऑब्जेक्ट का लिखा हुआ है, इसमें कुछ नया बात नहीं है ना। सरफेस एरिया का मतलब और वॉल्यूम का मतलब बस जानना है। सरफेस एरिया का मतलब है जो जो सरफेस हमको दिख रहा है सबका एरिया निकाल के ऐड कर देना है। जैसे देखो ये क्यूब है, अब ध्यान से सुनना और समझना ना, अगर हम यहाँ पे एक हेमिस्फीयर कट कर दिए, तो कट कर दिए तो बताओ हमको यहाँ से क्या मिला, हमको यहाँ से मिला कि अगर हेमिस्फीयर एक यहाँ से कट करके निकाल दिया गया, इसको कट किया गया है और क्या कर दिया, निकाल दिया, कौन कौन सा सरफेस हमको दिख रहा है, क्या क्यूब का सारा साइड वाला दिख रहा है, बॉटम दिख रहा है, टॉप में ये सर्कल क्या हमको दिख रहा है, नहीं ये सर्कल नहीं दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, तो जब यहां से हमने ये पार्ट कट करके निकाला तो ये उसका डिप्रेशन बन जाएगा, वो गड्ढा बन जाएगा, तो क्या वो जो गड्ढा है, ये जो गड्ढा है, क्या ये नया सरफेस क्रिएट हो गया, तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करके लिखना पड़ेगा। और हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर का जो CSA है, कर्व सरफेस एरिया, वो कितना होता है 2πr² और TSA होता है 3πr²। ये बात क्लियर है जी, आता है ना? हाँ, नहीं आता है तो भी शर्माना नहीं है ना, कि यही है, और इसको एग्जाम के 2-3 दिन पहले भी अगर पढ़ के जाओगे तो याद रह जाता है, एग्जाम में याद रह जाता है मोस्टली जो क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये तीनों तो याद ही रहता है, एक कोन का दिक्कत होता है, एक हेमिस्फीयर का दिक्कत होता है। कोन में क्या दिक्कत हो सकता है, तो पायरल दिक्कत हो सकता है, ठीक है, ये CSA, ठीक है। डेफिनेशन सरफेस एरिया का याद रखना है, जो जो सरफेस क्रिएट हुआ है उसका एरिया निकाल के ऐड करना है। वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम जो बचा हुआ है ना, ये काट के निकालने के बाद क्या बचा, तो एक बचा क्यूब, क्यूब टोटल वॉल्यूम था, उस क्यूब के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर हटा दो, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या है, जो जो बचा है उसका ना। अच्छा, अब 9th में हमको ये सारा इंडिविजुअल सॉलिड्स के बारे में पढ़ना था, 10th में इन सबको मर्ज करके पूछता है। मर्ज करके का मतलब जैसे ये है ना, जैसे ये क्वेश्चन है कि मान लो इस दो टाइप के सॉलिड्स हैं, एक कौन सा है सिलेंडर और एक कौन सा है कोन, दोनों का सरफेस एरिया अगर वॉल्यूम लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो जो सरफेस हमको दिख रहा है, जैसे जो जो दिख रहा है, क्या ये बेस हमको दिख रहा है, अरे बोलो, तो ये बेस दिख रहा है, तो हम इसका सरफेस एरिया अगर लिखना चाहें तो इट इज एरिया ऑफ बेस विच इज बेस इज πr² प्लस क्या सिलेंडर का CSA दिख रहा है, तो पहले यही लाइन लिखना है हर बार, CSA ऑफ सिलेंडर, फिर क्या क्या हमको ये पार्ट दिख रहा है, नहीं ये पार्ट नहीं दिख रहा है ना, तो ये पार्ट नहीं दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, कोन का CSA ना,
लेटरल नहीं, ठीक। वॉल्यूम इज प्रीटी सिंपल, वॉल्यूम में दोनों का वॉल्यूम क्या निकाल के कर देना है, ऐड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, क्लियर है, ठीक है। और जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसे यहां भी करना है, तो क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया लिखना है, तो इट इज क्या दिख रहा है, ये कोन है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर आइसक्रीम है ना, हाँ, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, अब ये सीबीएसई का एक बार क्वेश्चन आया था, देखो ये उसने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया, ध्यान से सुना ना, ये 2 है, ये 12 है, पूछ रहा है आइसक्रीम का टोटल हाइट कितना है, 12 प्लस 2। तो हेमिस्फीयर के केस में ये 2 है, तो ये भी कितना है 2, तो टोटल हाइट कितना हो गया 14, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन था ना, देखना होगा भी इसमें शायद। चलो नेक्स्ट, चलो एक ये है, वापस ये सारे वो सॉलिड्स है ना जो बहुत फ्रीक्वेंटली इंपॉर्टेंट फिगर है, इसलिए यहाँ पे जैसे ये फिगर है, ये फिगर है, नेक्स्ट ये फिगर है, मतलब इसके बारे में कॉमनली पूछा जाता है। इसके बाद जस्ट द कैलकुलेशन पार्ट, फॉर्मूला डालो, कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, बीच में क्या है, सिलेंडर, इधर क्या है कोन, और साइड में 2 कोन है। तो अगर हम कुछ कैसे बस सरफेस एरिया लिखते हैं, वॉल्यूम तो सबको मिला के जोड़ देंगे, सरफेस एरिया कितना, एक कोन है, CSA ऑफ कोन, और ऐसे ऐसे कितने कोन है 2, और क्या हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, और जो डायमेंशन देगा हम लिख देंगे, ठीक। स्प्लेंडर नहीं सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ दिस टोटल सॉलिड इज 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो ये इंपॉर्टेंट फिगर है, हमने क्या किया है, एक हमारे पास वुडन आर्टिकल है, हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब यहाँ पे गड्ढा किया और इस पार्ट को कट करके निकाल दिया, इस पार्ट को भी कट करके निकाल दिया। तो अगर हमको इसका CSA, ये से छोड़ो, सरफेस एरिया लिखना हो तो सरफेस एरिया क्या क्या लिखेंगे, करेक्ट, CSA ऑफ सिलेंडर, और जब ये कट करके निकला है तो ये गड्ढा जो है वो हमको दिखेगा, तो ये नया सरफेस क्रिएट हो गया है, तो ये किस शेप में, हेमिस्फीयर में है, तो एक तो आ गया CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और ऐसे कितने हेमिस्फीयर हैं 2, मल्टीप्लाई बाय 2, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ, करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन नहीं हेमिस्फीयर, हाँ हाँ ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, ये यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, चलो अब ये पार्ट है, क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, द डेकोरेट ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड, एक क्यूब है और ऊपर एक हेमिस्फीयर है। पहली बात तो ये पूछ रहा है इसका सरफेस एरिया, हमको ये पार्ट नहीं दिख रहा है, क्या पार्ट दिख रहा है, दिस इज नॉट विजिबल, तो हम क्या करेंगे, हम इतना नहीं सोचेंगे, अगर हमको ये दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, हमको ऑब्वियसली ये पार्ट का एरिया लिखना है, ये जो साइड में जो निकला हुआ है ना, इस पार्ट का एरिया लिखना है। तो क्या करेंगे, हम टोटल TSA ऑफ क्यूब में से एक सर्कल के एरिया को घटा देंगे, ठीक है, घटा दिया। अच्छा, उसके बाद क्या कोई और नया सरफेस है, तो हाँ है, कौन सा, तो ये हेमिस्फीयर के ऊपर जो रखा हुआ है ना, हेमिस्फीयर जो रखा हुआ है उसका CSA, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, अच्छा ठीक है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना 2 पाई r स्क्वायर, और ये हो गया पाई r स्क्वायर, और ये हो गया 6a स्क्वायर। अच्छा, अब -x + 2x कितना होता है, +x, -x + 2x कितना +x, तो वैसे ही -πr² + 2πr² कितना प्लस का πr²। अब पहले हर बार वेरिएबल के मतलब a और r के टर्म में सिंपलीफाई करो, उसके लास्ट में वैल्यू पुट करना है, लास्ट का मतलब 6 × a² कितना है, तो अब रख दो 5², और पाई कितना बोला है 22/7 बोला है, रेडियस कितना है 4.2, अच्छा डायमीटर है 4.2 है ना, तो रेडियस उसका आधा मतलब 2.1, मतलब 21/10 × 21/10, चलो अच्छा 25 की तो आ गया 150, और 7 3 जा
देख लो कितना है 66 इंटू 21 और डिवाइड बाय 100। तो ये कट मत करना ना, जब भी 100 आए कट नहीं करना है। ये आ जाएगा कितना 18 समथिंग आएगा, 18-19 के आसपास आएगा। बताओ कितना है? अच्छा 1386 ठीक है। हाँ और कोई 66 इंटू 21। अरे तो आंसर में तुम माइनस कैसे कर दिया? 150 में जोड़ेगा ना। अरे भागीरथ तुम माइनस नहीं करना है फिर। अरे 66 इंटू 21 1386 लास्ट में लास्ट 13.86। चलो तो 150 प्लस 13.86 इज 163. चलो ये बात क्लियर है? ठीक है। वॉल्यूम पूछता था, वॉल्यूम में क्या करते हैं? वॉल्यूम में इतना सोचना नहीं होता है। अगर ये उसके ऊपर रखा हुआ है तो दोनों को ऐड कर दो, अगर ये उसके नीचे रखा हुआ है तो दोनों को माइनस कर दो। लेकिन सरफेस एरिया में हर बार माइनस प्लस सोचना पड़ता है। ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ। ये सीबीएसई 2024 का है। अब कभी भी ऐसा हमको बोले कि जैसे है ना, मैं बताता हूं, अभी नहीं, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं। जब भी ऐसा बोले कि एक किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से काट के निकालना है और ऐसे निकालना है कि वो सबसे लार्जेस्ट हो, है ना। तो जैसे एक क्यूब है और क्यूब का एज 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि इसमें से कौन कट करके निकालना है। ये कौन निकाल सकता है? लार्जेस्ट का मतलब ये हुआ कि इसे अगर कौन निकाल रहे हैं तो लार्जेस्ट कौन सबसे बड़ा कब होगा? जब उसका बेस बड़ा होगा। तो बेस बड़ा कर दिया मैंने, सबसे बड़ा बेस ये हो सकता है। ठीक है तो थोड़ा सा गड़बड़ बना है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बना है गड़बड़। ठीक है तो ये आसपास कौन है? अच्छा अब कौन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट बोला है तो अगेन लार्जेस्ट के लिए कुछ ऐसा बनेगा ना कि जो कोन का हाइट होगा, जो कोन का हाइट होगा, कोन का हाइट होगा, हाइट ऑफ कोन विल बी कितना 2 सेंटीमीटर। और लार्जेस्ट का मतलब ये हुआ कि हाइट भी सबसे बड़ा और रेडियस भी सबसे बड़ा। तो रेडियस सबसे बड़ा कितना होता है? तो डायमीटर सबसे बड़ा, डायमीटर सबसे बड़ा कितना हो सकता है 2। तो रेडियस उसका आधा, तो आधा कितना तो हो गया 1। ठीक है अच्छा अब क्या पूछ रहा है देखो, द वॉल्यूम द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड। इस कोन का वॉल्यूम पूछ रहा है। इस कोन का वॉल्यूम कितना होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 अच्छा पाई के टर्म्स में ये आंसर दिया है, r स्क्वायर मतलब 1 और h का 2, कितना आंसर है 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को हम क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। वहीं cu का मतलब क्या है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर 2π/3। ये कौन बोला है? पृथ्वीश। बीसीडी हो जाएगा तुम्हारा डीएफ। ए ऑप्शन ए है। चलो सीबीएसई 2025 का है। अगेन एक पहला हमने लार्जेस्ट का मतलब समझा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, और सर माउंटेड का मतलब क्या हुआ? करेक्ट है ना। तो ये क्यूब है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? कुछ भी रखा हुआ है। जैसे मान लो एक हेमिस्फीयर रखा हुआ, तो हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। हेमिस्फीयर इज माउंटेड ऑन क्यूब या क्यूब इज सर माउंटेड बाय। ठीक है हाँ बताओ कितना आ रहा है? 17। A cone of height and slant height is surmounted by। अच्छा कोन के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है तो एक कोन बनाते हैं और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाते हैं ना, तो ये हुआ कोन। ठीक और इसके ऊपर रखा है एक हेमिस्फीयर। ठीक है चलो तो पूछ रहा है इंटायर हाइट है ना। तो ये आसान लग रहा है ना, ये 13 है और ये हो गया 12। ठीक ये 13 ये 12, तो पाइथागोरस से ये कितना आ गया 5। अच्छा रेडियस 5, तो सेमी क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था ना, तो ये 5 तो ये भी 5, तो 12 + 5 कितना हो गया 17। ठीक चलो नेक्स्ट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाबू को उठाओ, बाबू उठो, बाबू थक गया है। चलो ये 2025 में आया था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा, अच्छा जो हमने पढ़ा है देखो, जब हेमिस्फीयर हमने गड्ढा किया
तो हेमिस्फीयर कटा गया तो क्या ये हेमिस्फीयर नया सरफेस क्रिएट हो गया? तो हाँ हो गया। चलो आते हैं। ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ रेडियस 0.35, तो इसका मतलब डायमीटर कितना हो गया? 0.7 सेंटीमीटर। मतलब ये एक जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर कितना है? 7 है। ठीक है, पूछ रहा है अगर क्यूब का एज लेंथ 7 सेंटीमीटर है और एक हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है 0.7 सेंटीमीटर है, पूछ रहा है ऐसे कितने क्यूब निकाल सकते हैं? और कोई 400 के अलावा कोई और क्यूब नहीं है? 117। देखो जेमिनी प्रो से कितना ही अच्छा इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो जितना बना है वो यही है। हाँ बताओ। 100 होना चाहिए। चलो, तो जैसे हम काउंट करते हैं, जैसे तुमको क्लास में भी मैंने बता रखा है कि अगर हमको काउंट करना है कि यहाँ पे कितने स्क्वायर है, तो कितना, जैसे इधर कितना है 4 और इधर कितना है 4, तो काउंट करने का जरूरत नहीं है। 4 × 4 कर दो 16, कितने स्क्वायर है 16। वैसे ही काउंट कर दो कि इधर कितने हेमिस्फीयर हैं और इधर कितने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो एक साइड पे कितने हैं तो 7 और एक का डायमीटर कितना है 7। देखो 7 7 7 ऐसे करके इधर कितने क्यूब आएंगे? इस एज पे कितने क्यूब? 10 क्यूब, और इस एज पे भी कितने क्यूब? तो टोटल कितने हो गए? तो ये कितने क्यूब हैं? हाँ तो अच्छा, एज पे तुमने एज पे निकाला है? नहीं बनाएंगे, टाइम नहीं है। समझ में आया? हाँ तो चलो नेक्स्ट, इसी पे 5 नंबर का क्वेश्चन आया था हमसे। अब क्या पूछा है? अच्छा देखो, रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाओ। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था? इसके ऊपर कितना हेमिस्फीयर था? एक। तो हमने क्या किया, हमने एक सर्कल के एरिया को माइनस किया और एक हेमिस्फीयर के एरिया को क्या किया? प्लस। ऐसे ही अगर मान लो 2 और हेमिस्फीयर रहता तो हम टोटल 3 हेमिस्फीयर रहते, तो हम 3 बार सर्कल माइनस करते और 3 बार हेमिस्फीयर के एरिया को क्या करते? ऐड। वैसे ही सेम लॉजिक से अगर हमको पूछे यहाँ का सरफेस एरिया, तो ऐसे कितने हेमिस्फीयर इस पे है? 100। तो हमको कितने बार टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में से, देखो हमको ये पार्ट को ऐड करना पड़ेगा ना, ये जो पार्ट है जो हेमिस्फीयर, ये पार्ट को ऐड करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, हमने टीएसए में से इस 100 हेमिस्फीयर के एरिया को ऐड किया और 100 सर्कल को माइनस किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये बताओ, सेम ही है। पहले बताओ नंबर ऑफ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। हाँ, नंबर ऑफ हेमिस्फीयर पहले कितना है? तो एक का डायमीटर अगर 1.4 है, एज लेंथ 14 है, तो फॉर श्योर इधर भी कितने क्यूब है? मतलब इधर हेमिस्फीयर कितने हैं 10 और इधर भी कितने हैं 10, तो इस पे टोटल 100 हेमिस्फीयर है। 100 हेमिस्फीयर का मतलब कितने सर्कल? 100 सर्कल। तो अगर हमको निकालना है तो हम लिखेंगे कि हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में से पहले एक सर्कल घटाते थे, अब ऐसे ऐसे, क्योंकि टीएसए में हमने पूरा सरफेस काउंट कर लिया, ऐसे ऐसे हमको 100 सर्कल घटाने पड़ेंगे। अच्छा घटा दिया, ठीक है। लेकिन जब हमने ये कार्व किया, ये डिप्रेशन का भी एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो एक था तो 1 सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, अभी 100, तो 100 सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। चलो अच्छा, अब सॉल्व करो। ये कितना आ गया? ये आ गया 6a², ठीक है, और माइनस 100 πr² प्लस 200 πr², 100 × 2 पाई। अच्छा ये सॉल्व होकर कितना आ गया? 6a² प्लस 100 πr²। चलो अब सॉल्व करो। 6a² मतलब 6 × a, एज लेंथ कितना है 14² प्लस 100, पाई नहीं बोला है तो 22/7, डायमीटर कितना है तो 7/10। चलो इसी को सॉल्व करना है। 7 से 7 गया, 100 से 100 गया, ये तो आ गया 154 और ये 196 × 6 बता 11 नहीं इंटीजर में आ रहा है ना आदित्य, इंटीजर में आ रहा है ना। हाँ शुभ बोला, गलती नहीं करने का तो नहीं करने का। हाँ बताओ।
अरे तुम बात बात पे छोड़ देता है बनाना। तेरह सौ, चलो तो ये आ गया 80 और 13, हाँ 1330, ठीक है। तो 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। भागीरथ आंसर, शिवम 1330, ठीक है। चलो अब इसी पे एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना। कितने हेमिस्फीयर हमने ऐड किया है? 100, क्योंकि 100 थे, 100 बार गड्ढा हो गया था। हमने कितना सर्कल घटाया? 100, क्योंकि इसके ऊपर 100 सर्कल थे। अब बहुत ध्यान से पढ़ना, एक सेट में 2025 के ये आया था, अगले सेट में ये आया। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझ के पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? एक वुडन, अच्छा ये 2025 का ही है ना, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का है। अ वुडन क्यूबिकल डाई, एक डाइस बना रहे हैं, ठीक है, is formed by hemispherical depression on each face of the cube such that फेस 1 के पास कितना डिप्रेशन है? फेस 1 हैज 1 डिप्रेशन, फेस 2 हैज 2, और ऐसे ही करके दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, देखो पहले तो डाइस बनाओ और मेरे को पहले बताओ कि टोटल कितने डिप्रेशन बनेंगे। नहीं नहीं, पहले दिमाग लगा के बनाओ कि टोटल कितने डिप्रेशन इस पे बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से है। वेरी गुड क्वेश्चन है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, मतलब उतना भी अच्छा नहीं बट ठीक है, ठीक ठाक है, ताकि हम सोच सकते हैं ना कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। नहीं देखो, बोला है अगर तुम एक क्यूब देखोगे ना, क्यूब पे जैसे इधर अगर इधर एक लिखा रहता है तो उसके अपोजिट, ये टॉप है, इसके बॉटम कितना लिखा रहता है? नहीं, ठीक। मान लो इधर अगर 2 लिखा है तो इसके जस्ट पीछे कितना लिखा रहता है? 5, और अगर इधर 3 है तो इधर कितना लिखा रहता है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, अगर किसी फेस पे एक डिप्रेशन है, फेस 2 पे 2 है, फेस 3 पे 3 है, फेस 4 पे 4 है, फेस 5 पे 5 है, फेस 6 पे 6 है, ठीक। तो खुद बताओ टोटल कितने डिप्रेशन? तो फेस 1 पे कितना डिप्रेशन है? 1। फेस 2 पे कितना है? 2। अभी तक टोटल कितना होगा? 3, ठीक है 3। फेस 3 पे कितना है? 3, तो 3 और 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 5, तो टोटल कितने डिप्रेशन हुए? 21। मतलब इस बार अलग अलग फेसेस पे, वही लिखा है कि अपोजिट फेसेस का सम जो है वो 7 है, तो सम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसका डायमीटर दे दिया और क्यूब का लेंथ दे दिया, मतलब उनको क्या क्या दिया हुआ है? a = 5 दिया हुआ है और रेडियस 0.7 दिया हुआ है, ठीक है। सरफेस एरिया बताना है, टीएसए ऑफ द डाई। तो टीएसए क्या? इस बार पहले नंबर ऑफ डिप्रेशन अगर निकालेंगे, नंबर ऑफ हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 6, ये आ जाएगा 21। तो इस बार हमारा जो आंसर होगा टीएसए, इट विल बी 6, मतलब टीएसए ऑफ क्यू। और इस बार हम एक सर्कल को नहीं, हम इस बार 21 सर्कल को घटाएंगे ना, 21 एरिया ऑफ सर्कल प्लस 21 इंटू CSA ऑफ TSA ऑफ Q इज 6a² माइनस, अच्छा ये कितना है? 2, 42, तो ये आ गया प्लस 21 πr², ठीक है। 6 इंटू a², ये कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 150 प्लस 21 इंटू 22/7, रेडियस है 7/10 इंटू 7/10, 7 से 7 गया, बताओ कितना आ रहा है? 154 इंटू 21 डिवाइड बाई 100। हाँ तो ये 1.54 मतलब 30 के आसपास, 180 के आसपास आंसर है। हाँ बोलो 182 पॉइंट, अरे आ रहा है ना शिवम? अभी
ओके 182.34। पृथ्वीश, आबिद नहीं, आबिद नहीं, क्या प्रणय 182.34। चलो हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब थोड़ा आसान आसान है ना, वो थोड़ा सा हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन समझना, बस एक बार समझ में आ गया तो आसान है। A student was asked to make a model shaped like a cylinder। चलो सॉल्व करो। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। मोस्टली ना वहीं इसी के आसपास फिगर रहता, नहीं है तो कुछ नया है तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। A student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its end by a thin aluminum sheet। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है ना, और उसके साइड में दो कोन्स अटैच हैं। ठीक है, एक ये कोन और दूसरा ये कोन। ठीक है, चलो तो एक कोन्स अटैच कर दो, अटैच कर दिया, एक लेफ्ट में और एक राइट में। दिस इज अ कोन है ना, एंड दिस इज आल्सो अ कोन, और बीच में देयर इज अ सिलेंडर। दिस इज सिलेंडर। ठीक है, बताओ। तो एक सिलेंडर, एक कोन, और ये भी एक कोन। चलो क्या क्या दिया है, बस उसको प्लॉट कर देना है। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3। ओके, तो रेडियस, अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 है। ठीक है, तो रेडियस 3/2 है। और क्या दिया हुआ है? ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2। तो हाइट ऑफ कोन दे दिया 2, तो इधर भी हाइट ऑफ कोन हो जाएगा। अच्छा, एच ऑफ कोन ही लिखना है ताकि ठीक पता चले ना। टोटल हाइट 12 है, तो टोटल हाइट 12 से क्या मिला? तो 12 से 2 इधर चला गया, 12 से 2 इधर चला गया, तो 12 से 2 चला गया 10, 10 में 2 चला गया 8। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8। चलो अब हमने सब चीज निकाल दिया है जो जो हमको जरूरत है। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम इज प्रीटी सिंपल, वॉल्यूम सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई, अच्छा रेडियस सेम है, ठीक है, प्लस 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट ऑफ कोन। दोनों में क्या कॉमन है, पहले कॉमन लेना है, उसके बाद क्या कॉमन है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2/3 हाइट ऑफ कोन। ठीक है, अच्छा 22/7, रेडियस कितना है? 3/2 इनटू 3/2 हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट कितना है? 8। यहाँ दो हाइट है तो कंफ्यूज नहीं होना ना, प्लस 2/3 हाइट ऑफ कोन 2। चलो इसी को सॉल्व करना है, तो 22/7 इंटू 3/2 मतलब कितना? 9/4 इंटू ये तो आ गया 4/3, 8 प्लस 4/3, 24 4 28/3, तो 28/3, तो 7 से गया 4, 4 से गया 3 से गया 3, ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाँ बोलो। बोल रहे हैं कि लॉन्ग आंसर सबको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना, ये फिर ऐसे बोल रहे हैं, काटना नहीं है लॉन्ग आंसर, तो अलग अलग निकाल के ऐड करो। अच्छा कौन बोला तुमको? इतना नहीं हो पाएगा सर। अरे तू सिलेंडर का आया 176, तुम एक काम करो ना, खुद ही पेपर दो, कुछ दिन बाद खुद ही उसको चेक भी करो, खुद ही उसका मार्क्स भी जोड़ो, खुद ही उसका मार्क्स भी चढ़ा दो। अरे 3 घंटा में देखो 2 नंबर फिगर का भी तो रहेगा, और कैलकुलेशन ये तो थोड़ा अच्छे से तुम जब लिखोगे कि हाँ रेडियस इतना है, हाइट इतना है। एग्जाम में यकीन मानो यहाँ हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, एग्जाम में यही आराम से 5 से 7 मिनट का एक क्वेश्चन है, इजी। क्योंकि एग्जाम में तुम ऐसा थोड़ी है कि एक क्वेश्चन तुम एक बार पढ़ के बना दोगे, फॉर श्योर, हाँ मतलब बना तो दोगे, लेकिन फॉर श्योर 2 घंटा बैठने के बाद ना तुमको ये क्वेश्चन 2 बार जरूर पढ़ना पड़ेगा। दिमाग में रहेगा कि लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, दिमाग में रहेगा 5 मार्क्स इसको मिलना है, कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो हाथ में थोड़ा थोड़ा कांपते रहता है। हाँ यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ तो 2.5 घंटा पेपर करना ही है। अरे तो भी, अरे तो एक बात बताओ, इसमें ना 5-7 मिनट लग रहा है, एमसीक्यू में कितना टाइम देने को बोला है?
मैक्सिमम 30 मिनट। एमसीक्यू शुड बी फिनिश्ड इन 30 मिनट्स, उससे ज्यादा लेना ही नहीं है। एंड क्या ये डुएबल है? बिल्कुल डुएबल है। रियल नंबर देखो, एक दो चैप्टर होते हैं जिससे टफ क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, टफ मतलब लेंदी। स्टैटिस्टिक आ गया तो लेंदी है, सरफेस एरिया वॉल्यूम का आ गया तो लेंदी है, ये सब दिमाग में रखना है। ट्रिगोमेट्री का नहीं आता है ऐसा, ट्रिगोमेट्री का आएगा तो मैं बताता हूँ कैसा आएगा। हाँ, जैसे पूछेगा tan 2 थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा बताओ, या बोल दो 3 थीटा बताओ, ऐसा ही आता है एमसीक्यू में, ऐसा ही आएगा एमसीक्यू में। अच्छा, मान लो अगर ऐसा आया तो हम क्या करेंगे, थीटा का एक वैल्यू याद है ना, थीटा 45 याद है ना, थीटा का 45 क्वेश्चन में पुट करना, ए बी सी डी, जो 45 पे आंसर आ जाए वही आंसर है। चीट हैक नहीं, ये जेई में होता है, सही होता है, इसलिए उनको भी पता है तो क्वेश्चन नहीं देते हैं, ठीक है। तो लेकिन बोर्ड्स में अगर आए तो कर सकते हैं। चलो ये बताओ, 30 मिनट से ज्यादा नहीं एमसीक्यू में ना, एंड 1 घंटा के अंदर वेरी शॉर्ट खत्म हो जाना चाहिए, और अगला 1 घंटा में लॉन्ग आंसर प्लस केस बेस्ड स्टडी, ऐसा ही पैटर्न। 1 घंटा तो बहुत हो गया वेरी शॉर्ट के लिए, 45 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए, अभी 2.5 घंटे में पेपर खत्म होगा। चलो आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये बहुत पॉपुलर फेमस क्वेश्चन है ये। टॉयज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक कोन जो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो हमने टॉय वाला क्वेश्चन किया ना कि एक टोटल लेंथ बताना था, सिमिलरली ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखो ठीक है। कोन है, और कोन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, अच्छा ठीक है। रेडियस 3.5 है, तो रेडियस 7/2 है, मतलब 3.5। अच्छा, अगर ये 7/2 तो ये भी 3.5, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। ऑफ सेम रेडियस बिल्कुल है तो टॉयज 15.5 में से 3.5 चला गया, तो जैसे अगर ये 15.5 है तो उसमें से 3.5 चला गया तो बचा 12, तो हाइट ऑफ कोन इज नथिंग बट 12। तो यहां से अगर तुम्हारा मन करे तो स्लैंट हाइट भी निकाल लो, क्योंकि टोटल हाइट, अच्छा टीएसए में काम आएगा नहीं, तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा तो पहले यही निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 144 प्लस 49/4, ऊपर आ गया 576 प्लस 49, 4 इंटू ऐसे ही करते हैं 625/4, कितना आ रहा है 25/2, कितना 12.5, ये लिख दो 25/2, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर ज्यादा सिंपल है। टीएसए ऑफ द टॉय, टीएसए ऑफ द टॉय कितना हो जाएगा, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा, सीएसए ऑफ कोन कितना, तो सीएसए ऑफ कोन होता है πr/l, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना, तो हेमिस्फीयर होता है 2πr²। दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन निकाल के बाद में वैल्यू पुट करना है, l + 2r। चलो अब वैल्यूज पुट करो, 22/7, रेडियस 7/2 इनटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितना है 25/2, ये 2r है, 25/2 प्लस 2 इंटू 7/2। अच्छा, यहाँ देख लो डिनोमिनेटर सेम आ गया है, इसलिए मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा स्मार्ट वे है कैलकुलेशन का। तो 11 इधर आ गया, और 25 प्लस 14 ये आ गया 39/2। चलो ये गया 19.5, 11 इंटू 19.5 कितना 20 इंटू 10, 210, 210 के आसपास है, बताओ है? तुम क्या क्या कर दिया कैलकुलेशन, नहीं गलत निकाला है। हाँ प्रणय, सोशम लाइट्स, अरे यार इतने आसान, तुम लोग अलग अलग वैल्यू तो पुट नहीं कर देता है। एल कितना है, एल कितना है तुम्हारा पृथ्वी, तो उसके बाद कहाँ गड़बड़ कर रहा है,
प्रेम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तुम बढ़ा नहीं पा रहा है उसको। दिखाओ इधर, तो कुछ नया बहाना दे दिया तुम। अच्छा तुमको देखो ये कितना वियर्ड कैलकुलेशन है, देखो मेरे देखो तो कितना सिंपल है। पहले क्या बताया है? अच्छा तो कॉमन तुम लिया है, तुम पहले ही वैल्यू पुट किया, ये नहीं है, ये नहीं करना है। 214.5 हाँ प्रणय 214.5 शिवम हाँ निकालो। आदित्य अरे दिखाओ इधर, चेक क्या किया तुम, गड़बड़ किया है। 22 अरे तुम क्या किया है, कहाँ पूरा कहाँ किया है? अच्छा तो 12.5 निकाला ना, तो 22 इंटू 3.5 अच्छा ये है। पहले से उसका निकाला हूँ हेमिस्फीयर का 277। अरे तुम लोग अलग अलग क्यों कर रहे हो, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है। ये देखो तो अलग अलग तुमको नहीं करना है, तुमको एक ही स्टेप में सब कैलकुलेट करना है। एक ही स्टेप का मतलब एक ही लाइन में दोनों लिखना है। इसको तुमको अलग से निकालो, इसको अलग बिल्कुल नहीं करना है। इसी वजह से इसमें मार्क्स कटेगा तुम्हारे। एग्जाम में थोड़ा भी टफ कैलकुलेशन आ गया तुम इसी में गड़बड़ कर दोगे। हाँ हाँ तो मैं यही तरीका रखो, इसी से फायदा है, बाकी किसी से फायदा नहीं है। तुमको कॉमन निकालना ही निकालना है। अरे यहाँ से पाई आर कॉमन आया, अरे 2 इंटू रेडियस कितना है, तो 2 से 2 मैंने नहीं काटा। क्यों नहीं काटा, काट दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना आ गया, 2 ऊपर कितना बचा 25 प्लस 14 और 25 प्लस 14 कितना है 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है आदित्य देखो कहाँ गड़बड़ किया है। अरे आदित्य तुमको खुद पे भरोसा नहीं है, मतलब नहीं नहीं खुद पे भरोसा ही है लेकिन कुछ ज्यादा है। अरे सी नहीं, चलो ये करो, चलो एक गुलाब जामुन है, ये एनसीईआरटी का ही है शायद, है ना। कंटेन्स ऑफ शुगर सिर्फ अपनी 30%। 30% का मतलब क्या हुआ कि मान लो वॉल्यूम अगर 100 है तो उसमें चीनी कितना है 30% का मतलब 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो। 40% रहता था 0.4। ठीक चलो तो पहले एक का वॉल्यूम निकालो। अच्छा एक के बारे में बोला है क्या क्या क्या, यस चलो ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। मतलब जो गुलाब जामुन है हमारा, it is in shape of hemisphere with 2 hemispherical end। okay चलो सॉल्व करो, इसका एक का वॉल्यूम निकालो। चलो निकालो सॉल्व करो, इसका सारा डायमेंशन दिया हुआ है। डायमीटर 2.8 जो रेडियस हो जाएगा इट इज 1.4 है ना। और क्या दिया हुआ है, लेंथ, टोटल लेंथ ये जैसे 1.4 है और ये भी 1.4 आ गया और टोटल लेंथ 5 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालो। 2.8 चला गया तो ये आ गया 2.2। ठीक है चलो एक का निकालो पहले तुम वॉल्यूम, तुमको आंसर भी अच्छा चाहिए। अच्छा एग्जाम में आंसर सुंदर नहीं दिखता है, मतलब सुंदर मतलब इंटीजर में आंसर नहीं दिखता है, हर बार डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर है। अरे जानसु कैसा लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है? अरे सॉल्व करो।
अच्छा तो क्या करेगा अभी? अभी टाइम है ना सुधारने का, बाद में तो नहीं सुधार पाएगा ना। तो कैसे कैलकुलेट करती है? हाफ ईयरली में कितना आया था मैथ्स में? आप कैसे कर पाएंगे? हैं? अरे आप तो पहले में दिक्कत हो जाती है। हाँ तो कितना आया था 80 में? 65 कम हो गया, ऐसे 75 ये जो है ना, खुद पे थोड़ा रखो, कंट्रोल रखो। नहीं सर, आई के में 18 है। सही बात है, आरएमओ देने के लिए भी यू शुड हैव द करेज, है ना भागीरथ? और 10 नंबर लाना भी बड़ी बात है भागीरथ, सो कांग्रेचुलेशंस। भाग 10 नंबर तो ले आया वो। नहीं क्वालिफाई तो थोड़ा उस रीजन में कट ऑफ मुश्किल जाता है, बट इट राइट वेरी गुड। हाँ बोलो। चलो तो एक का निकालते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 1 का ना। अच्छा चलो 45 पे एक साथ निकाल देते हैं क्या? तो 45 पे एक साथ, तो 45 इंटू, ठीक है चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस इधर हेमिस्फीयर है उधर हेमिस्फीयर है, तो कितना हेमिस्फीयर हो गया? 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो 45, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रखता हूं ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू ये आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो दोनों में वापस कॉमन लो, उसके बाद सॉल्व करो, ऐसे करो ही नहीं, है ना। 45 इंटू दोनों में क्या कॉमन है? 22/7, रेडियस रेडियस कितना है? 1.4, मतलब 14/10 इंटू 14/10, चलो यहाँ ले लेते हैं कॉमन। 45 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 4/3 आर, ये सॉल्व करना है ना। चलो तो 14/10 इंटू 14/10, हाइट ऑफ सिलेंडर है 2.2 प्लस 4/3, रेडियस है 1.4। चलो अब इसको सॉल्व करना है, बताओ। नहीं सुन, 45 का, अच्छा ठीक है चलो, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करो, सॉल्व करते जाओ, रुकना नहीं है। 7 2 जा 14, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा ये आ जाएगा 45 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 2.2 इंटू 2.2 प्लस इधर आ गया 6.6 प्लस ये आ गया 5.6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो 45 इंटू 44 इंटू 40, ये आ गया 11, हाँ ये आ गया 6 5 11 13.2। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो पूरा। हाँ 5 मार्क्स से कम नहीं, 6.6 प्लस 5.6 13.2, ठीक है। सॉल्व आदित्य, सॉल्व करो। नहीं गलत है तो फिर सुधारना है, इसको दिमाग में रखो। हाँ अच्छा, तो तुम्हारा वॉल्यूम कितना आ रहा है? ओके 3000, ठीक है। प्रेम जल्दी बताओ। भागीरथ, शिवम आंसर ही नहीं दे रहा। शिवम यस 6 5 11, अच्छा हाँ नहीं रुको, सही तो है 111 है, नहीं ये सही बोल रहे 12.2, राइट राइट राइट। 45 का नहीं गलत आ रहा है, आंसर है 1100 के आसपास आंसर आएगा इसका। कितना आ रहा है? 1108.8। अच्छा ठीक है, प्रणय कैलकुलेट करो, एक बार देख लेते हैं ना। पाई आर स्क्वायर एच
और +2 इंटू हेमिस्फीयर 2/3 4/3 पाई r स्क्वायर कॉमन निकाला है, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 4/3 r, ठीक है। तो 22/7, 22 इंटू 2 40, 40। अच्छा यहाँ देखो डिवाइड बाई 100 भी है, 22 इंटू 40 इंटू 14 और डिवाइड बाई 100 भी तो है। नहीं 100 जो भी हो तो तुम मल्टीप्लाई करके बताओ ना, वो तो तुम आ जाएगा सीधा। 3 से क्या 15, 15 इंटू 40 इंटू 14, जल्दी जो भी आंसर है उसमें डिवाइड बाई 100 कर दो, उसमें ऐसे सोचना वाली बात नहीं है। जल्दी 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 करो यार। भागीरथ गड़बड़ निकाला है, लास्ट बेंच तुम गड़बड़ निकाला है। अरे बस कर भाई। सर उसको 9240/100 है और इनटू लास्ट में हाँ करो, बताओ कितना आ रहा है। नहीं गलत है, 1197.28 नहीं गलत है। प्रणय अरे कैलकुलेट करो यार। 1127.28 आ रहा है। हाँ इससे क्या हाँ तो उसी से करना है, वहीं से किया तो उसी से ना करेगा। 1127 किसे इससे? ओके दिखाओ क्या किया है। 15 इंटू 40 इंटू 13.2 किया है। नहीं इसको हम पहले आप किए थे ना तो आ गया था, देखिए ये किए ना कितना है सर, आ गया 1127 कैलकुलेटर से किया पर आ गया, लेकिन सर हम खुद से ए, किए सर हम स्मार्ट वॉच निकालो तो तुम। कॉमनली हम पता है क्या किए सर, ये 44 है ना और ये 12 ये है, तो हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया तो इनको 4 कर दिया, ये कर दिया फिर आगे क्या क्या किया है, मल्टीप्लाई किया बस। ये 210 कहाँ से ले आए? 210 हम कहाँ से तो मल्टीप्लाई किया नहीं मल्टीप्लाई आप नहीं कर रहे सर, तो मेरा लंबा वाला हाँ आ गया ये सर 15 इंटू 14 सर मेरा भी तो आ गया 15 इंटू 14 हाँ 150 और हाँ तो ये आ गया 150 और 60 210, तो 210 ठीक है। तो ये आ गया 210 इंटू 40 इंटू 12, अच्छा उसके बाद फिर तुमने 3 से किया ना, 3 इंटू 100, 3 से गया 70। चलो अब करो, 0 से 0 गया, हाँ 7 इंटू 44 इंटू 12.2। एग्जाम में ऐसा ही ना आता है, तुम बोला था ना एग्जाम में वाला क्वेश्चन है। 7 इंटू 44 करो, हाँ हाँ 7 इंटू 44 करो करो पृथ्वीश, गड़बड़ निकाला है, जल्दी जल्दी करो। इसका 308 44 इंटू 7 308 ठीक है, और 308 इंटू 12.2 करो। कॉमन लेना है ना, सीखा ना इससे शिवम। अच्छा ठीक है कोई नहीं, आराम से ट्राई करना है, सरफेस एरिया वॉल्यूम ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है। बैठ जाओ शुभ, बैठ जाओ फ्रैक्शन में भागीरथ 1,73,712 हाँ बोलो। हम्म 44 इंटू 7 कहाँ क्या है, 44 इंटू 12.2 तुम्हारे ऊपर 21 कैसे आया? अच्छा ये गलत है, सही कौन सा है?
इसमें 21 कहाँ से आ गया पूछ रहा सर। गलती से लगा सर वो 15 into 44 into 14 आ जाएगा 924 और तो हाँ 924 उतना करने का जरूरत ही नहीं था। अच्छा उतना करने की जरूरत नहीं था। सर 308 into 12.2 करने पे मेरा आंसर आ गया 757.6 आया। हाँ 3700 तो उसके बाद रुको हाँ तो पायर स्क्वायर एच देखो यहाँ कुछ तो इधर उधर लग रहा है। ये तुम्हारा आंसर आ रहा है 375 के आसपास आ रहा है। हाँ लेकिन कहीं तो गड़बड़ है, डिवाइड बाई 3 करके आएगा। अरे नहीं रुको ना, देखो कहीं 3 छूट रहा है, बताओ 3 कहाँ छूट रहा है? कहीं तो 3 छूट रहा है ना। अरे रुको ना, हाइट ऑफ सिलेंडर सही नहीं है ना? सर सब सही है, सर सब सही है, उसका आंसर आ गया, सब सही है। कहाँ इसका आंसर 37 करके कुछ आ रहा है ना? वो उसके ऊपर वाले का आंसर सही आ रहा है 1127.28। अच्छा ये आ रहा है 370। हाँ बोलो सही है, बोलो 375.76 नहीं ये नहीं आएगा, 3757.6 ये आ रहा है ना। ठीक है चलो, तो ये तो 45 गुलाब जामुन का है, इसमें 30% क्या है? सिरप है ना। तो इसमें सिरप कितना आ जाएगा? इसका 30% है। हाँ इसमें 0.3 से मल्टीप्लाई करो जल्दी। अच्छा हाँ देखो शुभ तुम्हारा ही कमी था। यस क्रेजी शुभ नहीं शुभ हाँ सही है ना। तो यहाँ 3 से काट दिया ना, तो ये तो नहीं बचा ना, तो अब बचा 15 इंटू है ना, अब बचा है क्लियर है 15 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 12.2 डिवाइड बाई 100। चलो अब बताओ अब सही। हाँ अब फाइनल बताओ 1127.28। चलो हाँ इसका 30%, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इसका कितना आ जाएगा? 0.3 इंटू 1127.28, तो ये आ रहा होगा 335 के आसपास आ रहा है ना, 338 अप्रोक्स 338 है ना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इतना हमारे पास सिरप है। ठीक है चलो, तो ये लास्ट ही है। इसके बाद 5 स्टार। चलो ये क्वेश्चन है, इसको तुमको घर पे करके आना है ना। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं जैसे ये है होमवर्क में, ये है ना, ये है ये सारा है ना, ज्यादा नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन है। सीबीएसई का पीवाईक्यू है सारा, केस बेस्ड स्टडी है ना। ये ज्यादा नहीं है, 10 से 12 है। ठीक, जाके कर लेना है। नेक्स्ट क्लास, अब हमारा 2 और चैप्टर बच रहा है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट वीक हम किसी नेक्स्ट क्लास में मतलब स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी विल बी फिनिशिंग इट। ठीक है, एक दिन स्टैटिस्टिक और एक क्लास प्रोबेबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट बच रहा है अपनी क्लास में, ईयर वाला ना, तो ईयर वाला वो रिवीजन वक्त ही डिस्कस करेंगे। ठीक है चलो बाय बाय, गुड नाइट।